अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट के नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। तो इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर हमारी कुछ जो चीज़ें रह गई हैं हम उन चीज़ों के ऊपर भी देखते हैं, उन चीज़ों को हम किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें भी हम करते हैं, और जैसे कि कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं उन चीज़ों को थोड़ा-सा सेट करते हैं। जैसे कि मेरा ये कंटेंट बॉक्स है, मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट बॉक्स को थोड़ा सा इस साइड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर सब चीज़ें चिपकी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लो। तो मैंने जो है यहाँ से पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ, पैडिंग लेफ़्ट से मैंने दे दी इसको, सपोज़ 3 नहीं 5 px दे देते हैं हम, ठीक है। और 5 px ही मैं इसकी विड्थ के अंदर से कम कर देता हूँ, 65 px इसको कर देते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो आउट होगा इससे, वो बड़ा इशू होता है, ठीक है। खैर, अब देखें आपका जो है ये इधर से थोड़ा सा इधर से दूर हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरीके से रिसेंट पोस्ट में देख रहा हूँ कि ये चीज़ ही यहाँ पर है, नहीं मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से राइट की ये H2 है, इसी H2 को हम यहाँ से बोलते हैं भाई पैडिंग, हमने इसका मार्जिन हमने 20 दिया हुआ है तो हम इसको कहते हैं 30, देन सेव और देन रिफ्रेश, ठीक है। तब तकरीबन बेहतर है, कदरन बेहतर है, ये समझ लें। मगर हम इसको बिल्कुल ओके करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब सेट है तकरीबन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसी के नीचे मैं ये चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर एक दूसरा मेरा कॉलम वगैरह मैं कुछ इस तरीके का बनाऊँ कि जिसके अंदर मेरी फर्दर मेरी चीज़ें हों, लाइक के ये तो रीसेंट पोस्ट हो गई। रीसेंट पोस्ट के बाद मेरी एक चीज़ हो जाए यहाँ पर ही रैंडम पोस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये सेक्शन मेरा इसका बन जाए, देन सेव, और मैं यहाँ पर हेडिंग ये डाल देता हूँ कि रैंडम पोस्ट, यानी कि रैंडमली यहाँ पर आएंगे रैंडम पोस्ट, मतलब पूरी वेबसाइट की यहाँ पर हम पोस्ट अपनी शो करवा देंगे रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पर वाली चीज़ आ गई। तो ये जो एरिया है खाली पड़ा हुआ था, यहाँ पर हम फेसबुक लाइक का भी लगा सकते हैं, ट्विटर के ट्वीट का भी लगा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब बचता है हम लोगों का एक फाइनल पार्ट जिसके अंदर हम फुटर की बात करेंगे, ठीक है। तो वो होगा हम लोगों का फुटर का एरिया। सपोज़ मैंने एक डिव यहाँ पर डिक्लेयर की, डिव क्लोज, और इसको मैंने एक क्लास दे दी फुटर अंडरस्कोर मेन, ठीक है। यहाँ पर लिख लो बेशक आप कुछ भी, क्या आपको आ जाए। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर ये क्लास FOOTER फुटर अंडरस्कोर मेन। फुटर मेन को हमने विड्थ कही, हमने कहा विड्थ हमारी उतनी हो जाए 960 px, और इसकी हाइट मैं भी कुछ नहीं देता हूँ, और साथ में मैं इसको कहता हूँ फ्लोट हो जाए लेफ़्ट साइड के ऊपर, और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए वही डार्क हो जाए, देन सेव हो जाए, देन रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। कहाँ है वो, ऊपर पहुँचा हुआ है वो, ठीक है। अच्छा, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी ना यहाँ पर, फुटर अंडरस्कोर नेम, सेव, अब रिफ्रेश, अब आ गया वो अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। और मैं इसको साथ में ये कहता हूँ कि बॉर्डर आ जाए बॉटम से 4 px का सॉलिड होना चाहिए, और कलर इसका होना चाहिए ये वाला, और इसी तरीके से बॉर्डर आ जाए। यार बॉटम वाला ही लेके हम इसको ही टॉप कर लेते हैं, टॉप से 1 px का ये भी सॉलिड हो, और इसका कलर क्या आए, इसका भी वही आ जाए कलर, ठीक है। और ये भी 4 px का आ जाए, देन सेव और देन रिफ्रेश। ये दो हमारे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम डिव के अंदर चलते हैं, बाकी की चीज़ें हम इधर करते हैं ज़रा थोड़ी सी डिज़ाइनिंग।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा पी क्लोज और पी के अंदर मैंने लिख दिया क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय वेब टेक प्रोफेशनल्स। ठीक है, WTP वेब टेक प्रोफेशनल। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ से कही इसको, और साथ में हमने क्या कहा इसको कि जो है अब इसके अंदर की हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे और थोड़ी सी और भी हम चीज़ें सेट करेंगे इसको। ठीक है, मैंने कहा एक डिव मैं यहाँ पर भी लूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर क्लास फूटर अंडरस्कोर लेफ्ट। ठीक है, और ये वाली डिव यहाँ पर क्लोज। देन अगेन एक डिव मैं लूँगा इसी के अंदर और इसकी मैंने यहाँ पर क्लास लूँगा फूटर अंडरस्कोर राइट डॉट डिव क्लोज। तो ये दो डिव्स हो गई मेरी। ठीक है, अब एक है फूटर लेफ्ट, एक है फूटर राइट, तो दो किस्म की मेरे पास डिव्स हैं। तो इसके नीचे ही हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले फूटर अंडरस्कोर लेफ्ट को क्या होना चाहिए। भाई एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी पहले हम विड्थ वगैरह ले लें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी अगर कोई पीछे से नहीं पढ़ता हुआ आ रहा है तो उसको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, वो फिर कंफ्यूज हो रहा होगा। तो एक एक ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से देखिएगा, जो चीज़ समझना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लेफ्ट है, देन सेव, देन अगेन फूटर अंडरस्कोर राइट और इसकी फ्लोटिंग मैं कहता हूँ ये राइट है, देन सेव। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें हमने सेव कर ली। ठीक है, तो खैर अभी के लिए खैर इतना ही। ये बहुत लेंदी हो जाते हैं ट्यूटोरियल्स, फिर मेरे लिए मसला होता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम बस इसको फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।